एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट है क्या बेटा? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर की हेल्प से इंसर्ट कराने वाले हैं ताकि वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन हो सके, ताकि वहाँ से हम हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। पर बेटा ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और अगर हमें इसको सेल में डालना है तो सेल मेम्ब्रेन से पास करवाना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन में तो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, तो इसीलिए ये जो डीएनए होता है वो इजीली सेल के अंदर खुद से इंसर्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। इसके अलग अलग मेथड है। जैसे अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो हम बैक्टीरिया को डायवेलेंट कैटायन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ट्रीट करवाते हैं। जैसे Ca2+ कैल्शियम आयन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ट्रीट करवाते हैं, जो कि डीएनए ट्रांसफर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल। उसके बाद हम सेल्स को और आरडीएनए को इंक्यूबेट करवाते हैं, सबसे पहले आइस पे, फिर उसको हीट शॉक देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करवाते हैं और फिर वापस से आइस पे रखते हैं, यानी ठंडा गरम ठंडा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो इजीली बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट पोर्स के थ्रू बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोपिपेट की हेल्प से हम डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट करवा देते हैं। प्लांट सेल में हम यूज़ करते हैं बायोलिस्टिक्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं जीन गन। इसमें हम सेल्स पे डीएनए को किसी हैवी मेटल जैसे गोल्ड और टंगस्टन के चारों तरफ रैप करवा के सेल्स पे बम्बार्ड करवाते हैं और डीएनए इस तरह से सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और एक लास्ट तरीका है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिसाउंड पैथोजन। प्लांट्स के लिए एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरसेस। इनको हम क्या करेंगे, जब पैथोजन्स को हम डिसार्म कर देते हैं तो ये इजीली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सेल में लेके जा सकते हैं, पर सेल को ये इन्फेक्ट नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये हैं कुछ मेथड्स, इसको अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। व्हाई? इसका आंसर मैंने पीछे लिखा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक एंड होता है, तो हमारा हाइड्रोफिलिक डीएनए मॉलिक्यूल उसको पास नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट first be made competent to take up DNA. This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters the bacteria through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius, that is heat shock, and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. This is not the only way to introduce alien DNA into host cells. In a method known as microinjection, याद रखेंगे microinjection animals के लिए है, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. In another method suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as biolistics और gene gun. तो याद रखेंगे plant cells के लिए कौन सा method है, biolistics और gene gun. And the last method uses disarmed pathogen, जो कि आप animals और plants दोनों के लिए use कर सकते हो, disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. Now that we have learned about the tools of constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology. तो यहाँ पे हमारे tools खत्म हुए, अब आगे हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे recombinant DNA टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसको ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, वो आपको हेल्प करता है चीज़ों को बेटर समझने में। ठीक है, और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।